अतिया, जी। अतिया ये क्या उलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? वो असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो। तबीयत खराब होने का मतलब ये तो नहीं ना कि घर की मुलाजमा और घर की बड़ी बहू में कोई फर्क ही ना बचे। अपना लाइफस्टाइल बदलो अतिया। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि औरत को ससुराल जाकर वहां के माहौल को अडॉप्ट करना चाहिए। कोशिश कर रही हूँ। क्या खाक कोशिश कर रही हूँ? तुम्हारा शौहर ही तुमसे खुश नहीं है। अतिया, समझदार औरत वो होती है जो अपने शौहर की पसंद के मुताबिक खुद को ढाले। जी। देखो, मुलाजमों के साथ उठने बैठने या उनसे हमदर्दी करने पर ना ही मुझे एतराज है और ना ही साइम को, लेकिन मालिक और मुलाजिम का फर्क तो नजर आना चाहिए ना। ठीक कह रही हूँ। देखो, तुम्हारा काम साइम के जूते पॉलिश करवाना या उसके कपड़े प्रेस करना नहीं है, ना ही मेरे लिए चाय नाश्ता बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम वो चीजें क्यों करती हो जो साइम को अपसेट करती है? आइंदा ख्याल रखूंगी, लेकिन प्लीज आप साइम को जरा समझाएं कि जो कुछ नूर ने किया उसका मुझे इल्म नहीं था और ना ही मेरा कोई हाथ था उसमें। साइम ने कोई बात की तुमसे? बात ही तो नहीं कर रहे, वो नाराज है। ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किस कदर चाह रही थी कि इमाम इस घर में आए। उसकी बात भी तय हो गई थी अरसम से। सही कह रही हो तुम। शायद मेरी गलती थी। मैं अगर अरसम को थोड़ा सा भी प्रेशराइज करती तो वो उस रिश्ते के लिए मान जाता, लेकिन बस मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने मुझे नूर के मिजाज के बारे में नहीं बताया, और शायद साइम भी इसी वजह से तुमसे नाराज है। मैं उस पोजीशन में ही नहीं थी, ना मैं नूर की मुखालफत कर सकती थी और ना ही अरसम की। चलो खैर, तुम जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। हाँ? जी। अम्मी, इतना कचरा निकल रहा है। आप कह रही थी कि आपने सफाई की है। बेटा, बेड के नीचे हाथ नहीं गया था, शायद इस वजह से निकल आया। नूर, इधर सब क्या है? मेरा सामान है अब्बू। ये सारा सामान तुम्हारा है? अब्बू, ये सारी सिर्फ वही चीजें जो अरसम ने मुझे दी थी। बहुत सामान तो मैं छोड़ के आ गई हूँ, मुझे उठाते हुए शर्म आ रही थी। तो जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो इस सामान की क्या हैसियत है? सॉरी अब्बू, मैं ऐसे जिंदगी 2-4 कपड़ों पर नहीं गुजार सकती। वैसे ही मुझसे गलती होगी, मुझे एसी लाना चाहिए था अपने साथ। पता नहीं एसी के बगैर मैं कैसे जीऊंगी। आपने तो लुकवा के देना नहीं है मुझे। नूर, इतना कुछ हो गया, तुम्हें फिर भी इन चीजों की पड़ी हुई? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। वैसे आपकी बहन ने पूरी कोशिश की थी कि मैं खाली हाथ आऊं, लेकिन मैं भी उन्हीं की भांजी हूँ, उनके फ्रेब में नहीं आने वाली थी। तुमने सोचा है कि ये सब करने से मैडम फारूकी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मैडम फारूकी बहुत अच्छी सोच रखती है मेरे बारे में, और वैसे भी अभी बहुत जल्द मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। अब कौन सा सरप्राइज देना बाकी रह गया है? बहुत बड़ा सरप्राइज है। बस आप दुआ करें कि आपकी साली मैडम फारूकी के कान ना भरे। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में रखवा दिया, यहाँ पता नहीं कहाँ संभालती करती। चले अम्मी, साइड में हो।
मैं ले जाऊं कुछ? नहीं रहने दो। इन लोगों को कैसे बताऊं? ये पहले से ही अरसम की डेथ और नूर की वजह से कम परेशान है, जो इनको एक और परेशान कर देने वाली खबर दे दूं। या अल्लाह, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी के बगैर वाले घर में रहना एक अजाब से कम हो गया। नूर बेटा, क्या बात है, अभी तक तुम सोई नहीं हो? एसी के बगैर कोई कैसे सो सकता है? बेटा हम भी तो सो रहे हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं? अब इस बारे में कहूँ क्या? बस हैरान ही हो सकती हूँ कि पता नहीं किस तरह आपने इस तवे जैसे घर में अपनी पूरी जिंदगी बगैर एसी गुजार दी है। मुझसे तो एक रात नहीं गुजारी जा रही। नूर, अब कहाँ जा रही हो? गाड़ी में। और कहाँ जाऊंगी? गाड़ी में सोने जा रही हूँ। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे पास, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे पास। मम्मी, अतिया, अतिया क्या हुआ? बैठो बैठो।
क्या है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज डॉक्टर के पास ले जाएं। क्या हो रहा है? अचानक पेन शुरू हो जाता है मुझे, पूरी रात तकलीफ में गुजारी है मैंने। साइम को बताया था तुमने? सोए हुए थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। सुबह बता देती। न जाने कब मेरी आंख लग गई, वो मुझे उठाए बगैर ऑफिस चले गए। अभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। डॉक्टर के पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने जो मेडिसिन दी उसका असर ही नहीं हो। क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, चलो तो तुम्हारी डॉक्टर के पास चलते हैं। ये मैं एक पर्स लेके आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम। आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? ईमा, आपको इस घर से गए हुए इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी पलट के उसका हाल नहीं पूछा। आपके भाई ने आपका हाल पूछा? भाई साहब बेटियों वाले, उनका दुख दर्द हमसे बहुत बड़ा है। मैं अरसम और उसके घर वालों को नूर की असलियत बताना चाहता था। इसका मतलब है तुमने इंतकाम लिया है? इंतकाम दोजक की आग होता है और दोजक में सबको जलना है, जिस तरह हम लोग जल रहे हैं, और तुम भी नहीं बचोगे उस आग से। आप मुझे बददुआ तो ना दें अम्मी। अब दुआएं तो सिर्फ दिल से इमाम के लिए निकलती है। इमाम इमाम इमाम, अब मैं क्या करूं इमाम का? एक बार कॉल करके उसे कहो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर देखना किस तरह दौड़ी चली आती है। मैं उसे कॉल नहीं करूंगा अम्मी। तो फिर जाओ यहां से। आप मेरी बात सुने। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जाओ यहां से। मैडम को बताया आपने? नहीं बता सकी। डॉक्टर मुझे बताएं क्या बात है, कोई सीरियस मामला है क्या? जी मैडम, निहायत ही सीरियस मामला है। आपको मेरी बात बहुत हौसले से सुनना होगी। आपकी बहू को कोई ऐसी चीज खिलाई या पिलाई गई है जिसके असरात अभी तक बाकी हैं। मैं हैरान हूँ, ये बच कैसे गई? जी तो अब क्या प्रॉब्लम है? हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना इन्हें कैंसर भी हो सकता है। तो कर दीजिए ऑपरेशन, हम हर तरह की मेडिसिन और ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। आई नो, मगर उसके बाद जो होगा शायद वो आप अफोर्ड ना कर सकें। वो क्या? अतिया फिर कभी मां नहीं बन सकेंगी। क्या? नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज आप कोई हल निकालें, चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो। सॉरी मैडम, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नूर बेटा, जीती रहो। नूर, रात में तुम कहीं बाहर गई थी? नहीं अब्बू। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी। जी ओ, मैं गाड़ी में ही सो गई थी। क्या? गाड़ी में सोई थी? क्यों? अब्बू, कमरे में बहुत गर्मी थी तो मैंने गाड़ी में जाके डिसाइड किया कि एसी ऑन करके सो जाऊंगी। चलिए, आप कैसे रहते हैं यहाँ? नूर बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? भाई इसी घर में तुम छोटी सी बड़ी हुई हो, लगता है तुम्हारी आदत खराब होगी। लेकिन बेटा अब तो यहीं रहना पड़ेगा तुम्हें।
अब वो मुझसे नहीं हो। क्यों? शादी से पहले तुमने अपनी जिंदगी यहीं गुजारी है। अम्मी सांसों के आने जाने को जिंदगी गुजारना नहीं कहते। नूर, देखो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं बेटा, मेरी परेशानियों में इजाफा मत करो। वो यही मैं आपसे कहना चाह रही थी, क्यों आप इतनी तकलीफ भरी जिंदगी गुजारने पर तुले हुए? लगवा ले ऐसे, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं लगवा सकती हूँ। नूर, तुम खामोश नहीं रह सकती। क्यों? मेरे खामोश रहने से क्या होगा? क्या बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी? अजीब बातें करती हैं आप भी। थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन में कोई पेचीदगी नहीं आई। इनकी जान बचाना ज़रूरी था, मगर अफसोस ये अब कभी माँ नहीं बन सकेंगे। हेलो। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप लोग? बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ, जरा अतिया की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, तो उससे मुझे क्यों नहीं बताया? आपको क्यों परेशान किया? बेटा वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया होगा। लेकिन हुआ क्या है उससे, ये तो बताएं। वो फूड पॉइजनिंग हो गई थी, बस उसी का ट्रीटमेंट करवाया है। तुम परेशान मत हो, हम घर आ जाएंगे जल्द। जरूर उसने कोई ना कोई बेहतियाती की होगी, इसलिए हो गया फूड पॉइजनिंग। बेहतियाती क्या करनी है उस बेचारी ने? इंसान है, हो जाता है कभी कभार ऐसा। अच्छा मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल। नहीं नहीं बेटा, मैंने सब संभाल लिया है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं आने की। बस अब हम थोड़ी देर में ही घर आ जाएंगे। चले ठीक है, आ जाए। हाँ डोंट वरी, खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक मिनट, वो अतिया उठ गई है? नहीं अम्मी, वो लेटी हुई है। तबीयत ठीक है उसकी? कल से बेहतर है। नाश्ता किया तुमने? नहीं अम्मी, वो लेटी हुई थी अतिया, तो मैंने फिर डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैं ऑफिस जाके कर लूंगा। बेटा तुम जानते भी हो कि अतिया को नहीं पसंद कि तुम बाजारी चीजें खाओ। उसके साथ बैठकर नाश्ता कर लेते, अच्छा लगता उसे। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन वो सो रही थी,
और मैं ऑफिस के लिए देर हो रही थी मुझे, तो इसीलिए। साइम, मुझे लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो जरा। देखो बेटा, इस तरह का रवैया आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता। अम्मी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल हूँ। अच्छी बात है। आज नूर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दें। जी। और हाँ, वो पूछ लेना अपने एडवोकेट से, अगर घर के कागजात उसके नाम हो गए हो तो वो भी उससे भिजवा दें। जी, मुझे उम्मीद है कि आज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लॉयर से बात कर लूँगा। सी यू। अल्लाह के हवाले। हेलो अतिया, क्या हुआ? क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? कुछ तो बताएं। कुछ नहीं। आप रो रही हैं और आपसे बात तक नहीं हो रही, और साथ में आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ। जब दुख गिनवाना मुमकिन ना रहे ना, तो यही कह देना काफी होता है कि कुछ नहीं हुआ। आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? प्लीज मुझे बताएं, मैं परेशान हो रही हूँ। क्या बात है? तुमसे क्या छुपाना ही माँ। तुम दोनों बहनें मैके आ गई, और मैं तो ना ससुराल की रही और ना ही मेरा कोई मैका। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? प्लीज मुझे बताएं, क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? क्या बात है? प्लीज माँ, तुम कुछ देर के लिए मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं फौरन आ रही हूँ। क्या आप सारी रात हॉस्पिटल में रही हैं? नहीं, रात को ही घर आ गए थे। हुआ क्या था? फूड पॉइजनिंग। नूर के जूस के असरात अभी भी नहीं गए। मामला ज्यादा सीरियस तो नहीं था ना? नहीं। पता नहीं मुझे क्यों आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा, वरना इतना रोने की जरूरत क्या थी? मेरी माँ ने तो कुछ दिन के लिए मेरे साथ घर चले। प्लीज। नहीं, वहां मजीद परेशानियां नहीं पैदा कर सकती। नूर बहुत आपे से बाहर हो गई है। अब्बू भी बहुत परेशान रहने लगे मुझसे। कि माँ, हो सके तो अपने घर को, अशरफ भाई को और अपने आप को नूर से दूर रखना, दूर रख के बचा लेना, वरना वो अपनी मनमानी की खातिर कहीं भी आग लगा सकती। खैर, तुम अब जाओ, और प्लीज आपा को कुछ मेंशन नहीं करना। मैं बताऊंगी, मैं उन्हें बताऊंगी कि आप कितनी दुखी थी, लेकिन आपने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया। शेयर करने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास। तुम बस अब अपनी और जुनैद की परवाह करो, अपना करियर बनाओ। तुम एक शायरा हो, अपना नाम खुद बनाओ। मैंने बाकायदा एक पब्लिशर से बात की है। गुड।
5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। वाह, यानी मैं 5 करोड़ की मालकिन बन गई। अरे नूर बेटा, क्या बात है, इतनी खुश नजर आ रही हो? आपको बताया तो आपसे बर्दाश्त नहीं। तुम्हारा बेवा होना बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। जब इंसान को गुर्बत और बेबसी की दहलीज पे रहने की आदत हो जाए ना, तो धक्कों की भी आदत हो जाती है। गम, तकलीफ, ये सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेता है, मगर खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती। नूर, बात क्या है ये तो बताओ मुझे। मैडम फारूकी ने मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए भेज दिए। 5 करोड़? जी, मैं 5 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। 5 करोड़? बेटा, इतने सारे पैसों का तुम करोगे क्या? वाह अम्मी वाह, आपकी इजाजत हो तो इस सवाल पे मैं आपका माथा चूमना चाहती हूँ। मैंने क्या कोई गलत बात की? नहीं, जिस औरत को उम्र भर के लिए चूल्हे में झोंक दिया हो, उससे तो यही सवाल बनता है। तुम्हारा घर नहीं रहा, घर वाला नहीं रहा, फिर इतनी ज्यादा दौलत का क्या फायदा? बेटा होश करो। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। नूर बेटा, ये कोई आदमी तुम्हारे नाम का लिफाफा दे गया है। ये क्या है? अरे, आज तो मेरे लिए खुशी का दिन है। क्या है बेटा इसमें? मेरी एक और ख्वाहिश हसरत बनने से बच गई। तुम्हारी तो हजारों ख्वाहिशें, सीधी तरह बताओ कि ये क्या है? मैडम ने मेरे नाम एक फ्लैट किया है। फ्लैट? जी अब्बू, अरसम की प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा है ये। वैसे तो मैडम को अरसम की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देनी चाहिए थी। नूर, तुम्हें फ्लैट दिया है, 5 करोड़ दिए हैं, और क्या दूं? 5 करोड़? जी अब्बू, सिर्फ 5 करोड़, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। नूर, ये उन लोगों का बड़ापन है। नहीं, ये उन लोगों की कंजूसी है। अरबों की प्रॉपर्टी में से एक फ्लैट और 5 करोड़ बस। वैसे अब्बू बताएं मुझे कि बेवा का हिस्सा चौथा होता है 8वां? बेटा, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा क्या वास्ता इन बातों से? मैं सोच रही हूँ कहीं मेरे साथ मैडम फारूकी ने ज्यादती तो नहीं की। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? नूर, मेरी बात सुनो, हमें ये सब कुछ उन्हें वापस कर देना चाहिए। हाँ नूर बेटा, हमें ये सब कुछ वापस कर देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता। बस अल्लाह से खैर की दुआ मांगनी चाहिए। नहीं, मगर मुझे चाहिए। लेकिन नूर, किस कदर लालची है औरत, बेवा होकर भी इतनी खुश है। वो सिर्फ यहां दौलत के लिए आई थी, अरसम से मोहब्बत नहीं थी उसे। बस अल्लाह से ये दुआ करो कि मेरा बेटा जहां भी हो, सुकून से हो। मैंने सिर्फ अपने बेटे की खातिर उस लालची औरत को यहाँ से बिना किसी भी हसरत के रुखसत की। साईं, बेटा हो सके तो
अतिया का बहुत ख्याल रखा करो। वो बहुत हसास है और उसकी मोहब्बत बेलौस है। सिर्फ वही तो बची है इस घर में, कि सारा घर तो बिखर गया। अब जो कुछ बचा है ना, तुम्हें उसे बिखरने से बचाना है। जी अम्मी। पता नहीं नूर ने अतिया को जूस में मिलाकर क्या पिलाया था कि उससे उसकी सेहत पर बहुत बुरे असरात हुए थे। जी। और डॉक्टर के कहने पर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा था। ऑपरेशन? डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो उसकी जान को खतरा था, जहर फैल जाता था। और मुझे अतिया की जान बचाने के लिए उनकी ये बात माननी पड़ी। अतिया की जान तो बच गई, लेकिन अब उस सारी जिंदगी मां नहीं बन सकेगी। आ गई हो तुम? अब खाला से क्या सबक पढ़ के आ रही? जो जख्म तुम लेके आई थी उन पे मरहम रखने गई थी। कितनी भोली नहीं, बेवकूफ हो। उसने एक तीर से दो शिकार कर दिए, हम दोनों को बेघर कर दिया, खुद अरबों की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई है और तुम अभी तक उससे हमदर्दी करती हो। नूर वैसे कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हमदर्दी मुझे तुमसे करनी चाहिए, इतने बड़े महल से निकल के वापस इस मोहल्ले में जो आ गई हो। और अब ये दांत क्यों दिखा रही हो? चलो ये रहे। तुम्हें ये मेरा डेबिट कार्ड नजर आ रहा है? जानती हो उसमें कितने पैसे हैं? बिल्कुल नहीं जानना चाहती। हाँ, ना ही जानो तो बेहतर है, तो मेरा डैड भी आ सकता। चलो मेरे साथ मेरा नया घर देखने आ रहा। असम के साथ कब्रिस्तान में तुमने भी जगह ले लिया क्या? तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़कियां होती हैं जो जबरदस्ती शोहर के साथ बसती हैं। आओ देख कर तो आए कि जो नया फ्लैट मेरे नाम हुआ है लगता कैसा। नूर बिल्कुल शौक नहीं है मुझे। शौक जरूरी होते हैं, वरना इंसान हमेशा खाली हाथ रह जाता है। बिल्कुल तुम्हारे घिसे पिटे बेमायने शेरों की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे लगा था कि असम की डेथ के बाद मुझे कभी जिंदगी में खुशी नहीं होगी।
लेकिन मैं जीऊंगी, सुना, मैं जीऊंगी।